दोस्तों, मुसलमानों में कुछ लोग जहालत में इस तरीके डूबे हुए हैं कि उनको अच्छाई बुराई कुछ नज़र ही नहीं आती है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान हाशिए पर चला गया है और इन चंद लोगों की वजह से ही मुसलमानों का रुतबा ख़त्म हो रहा है। मुसलमानों का जो नाम लेते थे, जो लोग कहते थे कि इंसानियत की मिसाल हैं और कुछ सीखना है, तो लोग कहते थे कि वो मुसलमानों से सीखो और मुसलमानों से देखो, मुसलमानों से सीखो कि इंसाफ किसको कहते हैं और यह सब बातें लोग कहते थे। लेकिन आज वहीं उल्टा है, मुसलमान का दुश्मन है। आज मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन में एक सावेरी जगह है, वहाँ हम एक नेक काम के लिए गए हुए थे। वहाँ जामा मस्जिद है। वहाँ जामा मस्जिद में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था कि रोज़े चल रहे हैं, तो कुछ जो डेट्स हैं, खजूर हैं, खजूर के पैकेट्स हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस नीयत से हम वहाँ जामा मस्जिद गए हुए थे। 2 बजे का लगभग टाइम था, तो नमाज का टाइम था। हमने सोचा कि नमाज पढ़ लें। हम अपने जूते को उतार कर रैक्स में रख दिया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब हम वापस आए तो एक पास में ही एक स्टूल टूटा फूटा रखा हुआ था। तो उस स्टूल को हमने जो शूज़ रैक थी उसके पास रखा कि इस पर बैठकर हम आराम से शूज़ को पहन लेंगे। लेकिन एक आदमी पता नहीं हमको यही देख रहा था, तो वो आया और उसने उस स्टूल को लेकर पीछे रख दिया कि हम उस पर बैठकर शूज़ आराम से ना पहन पाएँ। उसका मकसद था कि हम ज़मीन पर बैठ के शूज़ को पहनें। तो यही फ़र्क है कि दूसरे धर्मों में जो भगवान का, अल्लाह का घर होता है, तो उसमें जो लोग हैं, आप गुरुद्वारे चले जाइए, मंदिर चले जाइए, वहाँ इस तरीके की व्यवस्था बनाते हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो। वहाँ पर स्टूल रखते हैं, कुर्सियाँ रखते हैं कि जहाँ शूज़ उतारे हैं वहाँ आराम से पहन लें। लेकिन यहाँ ऐसी जहालियत देखी हमने कि हमने उससे कुछ कहा नहीं गया। हमने कहा तुम्हारा जो जहालत है वो दिख रहा है हमको कि तुम क्या चीज़ हो, और तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस्लाम की बेइज्जती होती है। इस्लाम को जो मानने वाले हैं उनकी बेइज्जती होती है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ऐसे जो लोग हैं कम से कम उनको अकल आए। और यहाँ तक कि जब हम नमाज पढ़ने के बाद जब खजूर डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा प्रोग्राम था, तो वह शख्स खजूर लेने के लिए आया, बल्कि अपने मोहल्ले से लोगों को बुला के लाया और बुला के वो देख रहा था, हमको ही देख रहा था कि यह वही है जिनके साथ मैंने यह काम किया था। तो वो दूर जाके खड़ा हो गया और खड़ा रहा, पास आने की हिम्मत नहीं थी। खजूर लेके वो दूर खड़ा हो गया जाके। खजूर डिस्ट्रीब्यूशन का जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हम उसके पास गए, हमने उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। बस नाम पूछ कर हम चुप हो गए और अपने ऑफिस आ गए। तो यह दिखाता है कि इन जैसे लोग भरे पड़े हैं समाज में। समाज को आज सुधारने की ज़रूरत है। इन जैसों लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। वहाँ के इमाम थे, इमाम से भी हमने कहा कि हम लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं। इन जैसे जो लोग हैं वो समाज में क्या दिखाना चाहते हैं। जो लोग बाहर से आए, भाई अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में आप जितना लोगों की मदद कर सकें वो मदद करनी चाहिए, ना कि लोग जो आ रहे हैं, नमाज पढ़ने आ रहे हैं, उनको परेशान किया जाए, उनको परेशानी का आप सबब बने। तो यह बहुत देखने वाली बात है, बहुत ज़रूरी बात है। यह इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि लोग यह समझें कि धर्म कहाँ जा रहा है, इस्लाम कहाँ जा रहा है। लोग पहले क्या से क्या करते थे और आज जो लोग हैं, ईर्षा इस तरह भर गई है लोगों को, अपने लोगों के बीच में ही ईर्षा है।
अपने खानदान के बीच में ईर्षा है, अपने जो परिवार के लोग हैं, चाचा ताऊ से नहीं बन रही है, भाई भाई से नहीं बन रही है, एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। तो उसका यही कारण है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जब समझ नहीं पाएंगे तो इस्लाम खतरे में रहेगा, और इस्लाम को बचाने की ज़रूरत है और अपने मज़हब को बचाने की ज़रूरत है। इन जैसे लोगों से को समझाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।